क्लास 10th आपकी स्पंदना पाठ्य पुस्तक है जो उसका आज हम 1 और 2 चैप्टर कर चुके हैं और आज हम 3rd चैप्टर शुरू करेंगे। 3rd चैप्टर तृतीय पाठः, तीसरे पाठ का नाम है हमारा स्वराष्ट्र गौरवम, अपने राष्ट्र का गौरव। तो इसका हम पहले प्रारंभ पढ़ते हैं। प्रारंभ में हमें अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। अस्माकं यानी हम सब की, षष्ठी विभक्ति एक वचन है अस्मत् शब्द का। हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है। वेदेषु अपि आराष्ट्रे राजन्य, वेदों में भी क्या कहा गया है? आराष्ट्रे राजन्य, हे राष्ट्र के राजा। यजुर्वेद में ये वाक्यांश लिखा हुआ है, वयम राष्ट्रे जागृयाम, हम राष्ट्र को जगाएंगे या जगाते हैं। ये भी यजुर्वेद की पंक्ति है। अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, मैं इस राष्ट्र के संगमन में और इस धरती का इसका पुत्र हूँ। मैं राष्ट्र, ये राष्ट्र मेरा है और मैं इसका पुत्र हूँ। ऋग्वेद में भी ऐसा कहा गया है। इत्यादिषु, इस तरह के बहुत से मंत्र राष्ट्र के शब्द के प्रयोग के द्वारा इस बात को स्पष्ट किया गया है। यानी राष्ट्र शब्द को प्रयोग करके ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस में इस शब्द को क्या किया गया है? स्पष्ट किया गया है। अस्मदीया राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा अर्वाचीना पश्चिमाच्चागत इति ये मन्यते ते तु वस्तुतः भ्रांताः सन्ति। भ्रांताः संति, भ्रांताः संति, यहाँ पे डबल सा आ रहा है, सत्व विसर्ग संधि है, विसर्ग का स बन गया है। तो यह हमारे राष्ट्र की संबंधी अवधारणा अर्वाचीन है। पश्चिम से आए हुए इस तरह के जो लोग ये मानते हैं कि राष्ट्र तो कोई वस्तु है, ऐसा उनका भ्रम है, यह भ्रांति है। अस्माकम इदम भारतवर्षम एकम चिर पुरातनम सनातनम च राष्ट्रम वर्तते, हमारा यह भारतवर्ष एक चिर पुरातन लंबे समय से चला आ रहा और सनातन राष्ट्र है। किंत्वत्र, देखिए किंत्वत्र यण संधि पढ़ी है आपने, किंतु धन अत्र, किंत्वत्र यानी ऊ का व बना हुआ है। किंत्वत्र ऋषि भी, मुनि भी, कवि भी, तत्व चिंतकैश्च यानी तत्व चिंतकः, चिंतकही च, चिंतकही विसर्ग लग जाएगा, इसमें भी विसर्ग का स बना है। तत्व चिंतकही फिर च, तो ये च जो है वो विसर्ग से आया है। विसर्ग के बाद में जब च वर्ण होता है या च वर्ग होता है तो विसर्ग का श ये वाला बनता है, और विसर्ग का स का षटकोण वाला श कब बनता है? जब आगे ट वर्ग होता है। तो इस लाइन को फिर से देखते हैं। किंतु यहाँ, किंत्वत्र यानी किंतु यहाँ ऋषियों, मुनियों और कवियों ने इस तत्व का केवल भौतिकम, भौगोलिकम, राजनीतिकम च घटकम एवं राष्ट्रमिति नैव मतम, यानी यहाँ पर ऋषियों, मुनियों और कवियों ने इस तत्व को चिंतन करके केवल भौतिक, भौगोलिक और राजनैतिक घटक ही राष्ट्र को नहीं माना है। यानी सिर्फ ये एक भौगोलिक राष्ट्र, भौगोलिक सीमा और भौगोलिक क्षेत्रफल से रिलेटेड नहीं है। राष्ट्रमिति यद उच्यते तद्रहिकम चेतनम सांस्कृतिकम घटकम मतम, इन्होंने राष्ट्र को भी एक चेतन यानी चेतन जिसमें क्या है? जड़ और चेतन, जड़ यानी जिसमें जीव नहीं है, निर्जीव, और चेतन यानी जिसमें जीव है, सजीव। तो उन्होंने इसे चेतन और सांस्कृतिक घटक माना है। यानी ये एक चेतन घटक है, यानी इसमें जान है, ये निर्जीव वस्तु नहीं है। जिस तरह से हम अपनी माता, अपने देश जो है भारत को हम क्या मानते हैं? अपनी माता मानते हैं, इसे मातृभूमि कहते हैं। तो हमारे ऋषियों मुनियों ने पौराणिक समय से ही इसे एक भौगोलिक क्षेत्रफल मात्र नहीं माना, बल्कि इसे चेतन घटक माना है और इसे सांस्कृतिक घटक माना है। वयम इदम राष्ट्र देवम मन्यामहे, हम भी राष्ट्र को देवता मानते हैं। एतद् वै भारतम अस्माकं दृष्टौ न कश्चित् मृतपिंडो वा भूखंडो वा विद्यते, इसीलिए जो लोग भारत को, जिन्होंने भारत को हमारे नहीं देखा है, वो इसे सिर्फ मृतपिंड या भूखंड मान सकते हैं। अपितु लेकिन हमारे लिए यह मातृभूमि ही है। ये कोई मृतपिंड या भूखंड नहीं है, बल्कि अपितु हमारे लिए यह मातृभूमि है। यथा, जैसा कि किलोक्तम अर्थवेदे, जैसा कि उचित कहा गया है अर्थवेद में। किल का मतलब होता है निश्चिततः,
निश्चित रूप से उचित ही कहा गया है। अर्थवेद में क्या कहा गया है? माता भूमि, माता भूमि है, पुत्रो अहम पृथिव्या, और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। ऋग्वेदे अपि कथितम अस्ति, ऋग्वेद में भी इस प्रकार से कहा गया है कि पृथ्वी माता द्रौ में पिता, पृथ्वी मेरी माता है, और द्यौ, द्यौ यानी आकाश, आकाश मेरे में यानी हम सबके पिता है। पृथ्वी हमारी माता है और आकाश हम सबका पिता है। कई जगह ऐसा भी सुनाई देता है, ऐसा भी कहा जाता है कि पृथ्वी से माँ के अंदर पृथ्वी जैसी गहराई होती है, जितनी गहरी पृथ्वी है उतनी ही गहराई माँ के प्रेम में और वात्सल्य में होती है, और जितनी ऊंचाई आकाश में है उतनी ही ऊंचाई हमारे पिता में होती है। यानी हमारे पिता जो है वो हमें ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आकाश को पिता के समान ऊंचा बताया गया है और माता को पृथ्वी के समान गहरा, यानी पृथ्वी के गर्भ से, पृथ्वी की गहराइयों से जिस तरह से हमें अनेक प्रकार के खनन और खनिज और लाभ प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से माता से भी हमें अत्यंत गहराइयों से प्रेम और वात्सल्य और तरह तरह के सुख लाभ प्राप्त होते हैं। तो यहाँ ये सीख भी छिपी हुई है कि माता और पिता की अवहेलना कभी नहीं की जानी चाहिए। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, देवभूमिश्च, अर्थात मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि और देवभूमि, इस प्रकार के विविध रूपही तास्ति भुवनम भुवन मन मोहिनी इयम अस्माकं भारत माता, यानी ये जो भारत माता है हमारी, इस प्रकार से विभिन्न रूपों वाली, सबका मन मोहने वाली भारत माता है। राष्ट्र संबंधिनः, राष्ट्रीयता संबंधिनः, राष्ट्र से संबंधित और राष्ट्रीयता से संबंधित, राष्ट्र के गौरव से संबंधित और राष्ट्र की भक्ति से संबंधित केचन, केचन अर्थात कुछ श्लोक इस पाठ में संकलित किए गए हैं, एकत्र किए गए हैं। तो आज हम उन श्लोकों को पढ़ते हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद्भारतम नाम भारती यत्र संततिः। विष्णु पुराण से लिया गया यह श्लोक है, जिसका अर्थ है कि उत्तर में जिसके जो उत्तर, देखिए यत यानी जो समुद्र के उत्तर में है, समुद्रस्य में षष्ठी विभक्ति दी हुई है, अर्थात समुद्र के उत्तर में है, जो समुद्र के उत्तर में है। हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में है। वर्षम तत् भारतम, वह वर्ष अर्थात वह स्थान, वह क्षेत्र भारत है, और यत्र जहाँ संतान जो है इसकी वो क्या है? भारतीय। जहाँ इस यानी उत्तर जिसके जो उत्तर के जो समुद्र के उत्तर में है, जो हिमालय के दक्षिण में है, वह स्थान क्षेत्र विशेष भारत कहलाता है और यहाँ की संतान भारती कहलाती है। दूसरा श्लोक देखिए। हिमालयात् समारंभ्य यावत् हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालय से प्रारंभ होकर के जिसको जो हिंदू सरोवर तक अर्थात हिंद महासागर तक जिसका विस्तार है, वह देवों द्वारा निर्मित देश हिंदुस्तान नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। ये बृहस्पति जो पुराण है वहाँ से लिया गया है। उसके बाद थर्ड श्लोक हम देखते हैं। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा अपवर्गा स्पर्धमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। अर्थात जिसके गीतों को, जिसकी गाथाओं को देवतागण भी गाते हैं, वह भारत भूमि का भूभाग, वह भूक्षेत्र, वह स्थान धन्य है, धन्य ही है, क्योंकि यहाँ स्वर्ग और अपवर्ग से इसका मार्ग भूत है, अर्थात स्वर्ग और अपवर्ग जैसी बातें यहाँ की जाती हैं। इसे स्वर्ग के समान मोक्ष को प्रदान करने वाला माना गया है। भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्, और यहाँ पर उत्पन्न हुए जो पुरुष हैं वो सुर अर्थात देवताओं के समान हैं। यह भी विष्णु पुराण से अवतरित है। तो ये 3 श्लोक आपको पढ़ाए मैंने। इन तीनों श्लोकों का आपको प्रसंग और संदर्भ सहित इनकी हिंदी व्याख्या करनी है। संस्कृत व्याख्या हम बाद में करेंगे क्योंकि वो आपको सिखानी पड़ेगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस अभ्यास करेंगे अपन इसका ब्लैक बोर्ड पर। उसके बाद चौथा श्लोक हम देखते हैं। चौथा श्लोक देखिए। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांगमुख। संप्राप्य यानी अच्छी तरह से प्राप्त करके भारत में जन्म, यानी भारत में जन्म प्राप्त करके भी सत्कर्मसु परांगमुख, सत्कर्मों से जो परांग मुख वाला होता है, परांग मुख वाला यानी
जो विमुख होता है यानी अच्छे कर्म जो नहीं करता है, जो अच्छे कर्मों से विमुख होता है, पीयूष कलशम हित्वा, वह निश्चित रूप से पीयूष अर्थात अमृत के कलश को छोड़ करके, हित्वा छोड़ करके, विष भांड मुखम उपाश्रित, वह निश्चित ही विष से भरे हुए कलश का सेवन करता है। यानी ऐसा कलश जिसके मुख पर तो पीयूष अमृत लगा हुआ है और जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, विष भरा हुआ है, ऐसे कलश के समान है। यानी जो व्यक्ति भारत में जन्म लेकर और सत्कर्म नहीं करता, अच्छे कर्म नहीं करता, अच्छे कर्मों से जो विमुख हो जाता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से क्या है, ऐसा है जिसके मुख पर तो अमृत है परंतु अंदर क्या भरा हुआ है, विष। इसी तरह से वो मनुष्य भी उस घड़े के समान ही बताया गया है। तो ये 4 श्लोक तक आप करिएगा। इसके आगे के जो 6 श्लोक हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।